बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक है। जैसा कि आपको पता है, रमज़ान का आखिरी अशा चल रहा है। आखिरी अशे में अल्लाह ताला हमको ताक रातों में इबादत करने की, वैसे भी इबादत करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमारी औलाद को नेक और सालिहा बनाए। इस बाबरकत महीने के सदक़े अल्लाह ताला हमारे जो गुनाह हैं वो उनको माफ़ फ़रमाए और आगे नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। और आज मैं कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि रमज़ान में मैंने आपको बहुत कम वीडियो रेसिपी की शेयर की हैं, क्योंकि बच्चों को हॉलीडेज़ थी। मेरे हस्बैंड और बच्चे, मेरी बेटी और बेटा उम्रे पे गए हुए थे और मैं इबादत और घर के कामों में बिज़ी थी। तो अब मैं कुछ विंटर की चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी इन इन वीडियोज़ में। अभी पहली वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, विंटर के कपड़े जो हम और जो ब्लैंकेट और क्विल्ट वगैरह मैं जैसे सेव करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अपनी दादियों, नानियों और अपनी अम्मियों को पाकिस्तान में और इर्द-गिर्द देखते होंगे कि वो कैसे सेव करके रखती थी। बड़े-बड़े बॉक्सेस में बड़ी-बड़ी पेटी होती है, संदूक होता है जिसमें सेव करके रखे जाते हैं, वॉश करके फिर उन्हें सेव किया जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि घर डिफरेंट स्टाइल के बने होते हैं, यहाँ इस तरह के रूटीन नहीं है, तो मैं अपनी रूटीन के मुताबिक ऐसे शेयर कर रही हूँ। मैंने ये ब्लॉकर से जो भी आपको बैग दिखाया, ये बैग ब्लॉकर से बाय किए हैं। आपके पास जो भी कोई भी बड़ी शॉप होगी, जैसे भी कोई ग्रॉसरी शॉप होगी, वहाँ से भी आपको ये वैक्यूम वाले बैग मिल जाएंगे। बहुत ईजी और हैंडी हो जाएगा अगर आप इसको वैक्यूम करके रखेंगे। वो बैग हैं जो आप पाकिस्तान या कहीं भी ट्रैवल करते हुए अपने कपड़े वगैरह इसमें डाल के वैक्यूम करके रखते हैं ताकि आपकी अटैची में जगह बन जाए। तो ये मैंने ज़रा बड़े साइज़ में लिया हुआ था और इनके ऊपर इनकी मेजरमेंट लिखी हुई थी। अभी मैंने जो एक कलर के कपड़े थे, ड्रेसेस थे, जैकेट्स थी स्पेशली डार्क कलर की, वो एक में डाली हैं। आगे डबल इसके साथ जिप लॉक बैग लगा हुआ था। मैंने उसको डबल को अच्छी तरह लॉक किया पहले। करने के बाद ये देखिए मैं अब चेक कर रही हूँ उसमें। ये मैंने ड्राई क्लीन किए हैं और ड्राई क्लीन करके अच्छी तरह सुखा लिए हुए हैं कपड़े। तो यहाँ पे अच्छी-अच्छी बड़ी-बड़ी मशीनें बनी हुई हैं जहाँ पे आप जाके खुद वॉश कर सकते हैं और फिर अच्छी तरह ड्राई कर सकते हैं। फिर मैंने धूप में भी रखा ताकि इनमें कोई नमी ना रहे। अब मैं इनके ऊपर ये कैप लगी हुई है जो वाइट वाली, उस जगह वैक्यूम रखूँ। पहले कैप खोलूँगी, फिर वैक्यूम रख के उसकी सारी हवा वैक्यूम सक कर लेगा। और ये देखें मैंने अब उसके ऊपर वाइट कैप वापस लगा दी हुई है। तो ये इसी तरह मैंने सारे जो अपने जैकेट्स थी बड़ी, वो मैंने इसी तरह सेव की। जो यहाँ विंटर की जैकेट होती है बहुत थिक होती हैं और उनको रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। तो मैंने इस तरह वैक्यूम करके इनको कर लिया हुआ था। अब ये ब्लैंकेट है, इसको मैंने ड्राई क्लीन किया हुआ। ड्राई क्लीन करने के बाद मैं इसको भी इसमें जो बैग है, ज़िप लॉक बैग, इसमें डालूँगी। आप इसको खाली ज़िप लॉक बैग में जिसके ऊपर ये कैप नहीं होती उनमें भी इसको डाल सकते हैं। बिन बैग में भी इनको डाल सकते हैं। मैं एक बिन बैग में भी आपको डाल के दिखाऊँगी कि जो बड़े शापर या बड़े बैग्स होते हैं उनमें कैसे इसको डाला जाता है। क्योंकि मैं अकेले काम कर रही थी तो मुझे अकेले काम करने में प्रॉब्लम आ रही थी और वीडियो बनाने में भी मुझे ईज़ी नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी ताकि कोई टिप आपको इसके साथ अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको इस तरीके से सेव कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैंने इसको भी इसी तरह से किया है वैक्यूम के साथ। और ये देखिए कैसे इसकी हवा बिल्कुल सारी इसकी हवा निकल रही है। ये देखें बिल्कुल ये एक छोटा सा पैक बन जाएगा और ये स्पेस भी कम लेगा और ये रखने में बहुत ईजी होगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से ये सारा मेरा काम बहुत अच्छा हो गया हुआ था क्योंकि मेरे हस्बैंड थे नहीं और कुकिंग का इतना ज़्यादा काम था भी नहीं, क्योंकि रमज़ान में मैं कुकिंग वगैरह और स्पेशल कोई इतनी डिशेस वगैरह बनाती नहीं हूँ। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलें ये वाला जो काम मेरा रहता है मैं इसको कर लूँ, क्योंकि फिर इसके बाद समर स्टार्ट हो जाएगा, समर के चीज़ें वगैरह करनी होती हैं। और ये देखिए अभी ये बहुत भारी और बड़ी क्विल्ट थी, इसको भी मैंने इसी तरह सेव किया था। मैंने कोशिश की कि इसी में इसके कवर भी आ जाए, क्योंकि कवर जब क्विल्ट आप सेव कर रहे हैं तो कवर का कोई फ़ायदा नहीं कि वो आपकी क्लोज़ेट के अंदर जगह ले रही होती है। तो मैंने इसको भी इसी तरह इसके अंदर सेव किया था। ये देखें ये कितना अच्छा इसमें से इसका जो हवा है वो निकल रही है कैसे। ये देखें ये सारा इसको सक कर रहा है। और लेकिन इसके अंदर कवर नहीं आए थे। कवर के लिए मैंने सेपरेट जो था बैग यूज़ किया था। ये देखिए मैं अब कवर जो मैंने वॉश कर लिए हुए हैं, क्योंकि मैंने कहा कवर क्विल्ट कवर और जो इसके पिलो कवर थे इस क्विल्ट के वो मैंने सेपरेट करके रख लिए। 2-3 कवर मेरे पास जो इस क्विल्ट कवर का साइज़ के थे वो मैंने 2-3 सारे अलग से सेव कर दिए कि चले बार बार क्लोज़र को जब खोलूँगी तो उसके अंदर ये पड़े होंगे तो यूज़ तो करने नहीं है, तो ये जगह ले रहे हैं तो इनको भी मैं सेव कर देती हूँ। इसी तरह फिर मैंने इसके ज़िप लॉक बैग को इसी तरह सेव किया, क्योंकि यहाँ इतने बड़े जो पेटियाँ पाकिस्तान में आप देखते होंगे आपकी अम्मियाँ बनाती हैं, वो यहाँ पे रखने की इतनी स्पेस नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे फिर इस तरह के ट्रिक्स यूज़ की जाती है कि आपके घर में स्पेस भी बन जाए और मेस भी ना बने। तो अगर टैची के अंदर भी आपने इसी तरह रखना है इस किसी चीज़ को, तो इसी तरह से आप उसकी हवा को निकाल के इसी तरह उसकी जो सारी रिड्यूस होगी हवा वो करके इस तरह आप रख सकते हैं। ये देखें ये सारे बैग मैंने इसी तरह तैयार कर लिए थे। अब मैं आपको बिन बैग वाला भी दिखाऊंगी। बिन बैग में भी 2-3 जैकेट्स मेरी रह गई थी, वो मैंने कहा इस बिन बैग में डालती हूँ। इस बिन बैग में डाल के
तो उसके अंदर मैंने कोशिश की, लेकिन क्योंकि मैं अकेली कर रही थी तो मुझे टाइम लगा इसको करने में, लेकिन ये है बहुत ईजी। आप इसको बहुत ईजी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये कैसी हवा इसकी सारी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बड़ा मैंने इसको एंजॉय किया इस काम को करते हुए। ये देखें, ये कवर वाला भी जो था वो भी मैंने इसी तरह कर लिया हुआ था। आगे से अच्छी तरह से इसको बंद करना है ताकि इसकी जो हवा है इसके अंदर से दोबारा से ऐड ना हो। ये सारी देखें, अब बिन बैग के अंदर मैं जो जैकेट्स रह गई थी उनको बिन बैग के अंदर डालूंगी। और उनको मैंने बिन बैग में डाल दिया हुआ था। ये बड़े से जो प्लास्टिक बैग था इसके अंदर मैंने डाल दिया हुआ था। प्लास्टिक बैग के अंदर जो दूसरा मैंने क्विल्ट वाला था वो छोटा सा एक बैग बना था, छोटा सा एक मेरा जिप लॉक बैग था, उसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया कि ताकि ये स्पेस का जो है वो ना, मैं इसके अंदर एक कॉर्नर के अंदर ये जब अपना वैक्यूम में ऐड करूँगी इसको, तो किसी दिन मैं आपके साथ ये अपने वैक्यूम की क्लीनिंग भी शेयर करूँगी। ये भी बहुत मज़े की क्लीनिंग है क्योंकि मैंने अभी लास्ट वीक कर ली हुई थी। अब जो मैं दोबारा करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, इसके अंदर भी चीज़ें इसी तरह हवा निकल रही है, इसकी सारी हवा जो है वो कम हो रही है और ये छोटा सा एक बैग बन जाएगा और ये भी बड़ा अच्छा। लेकिन ये मैंने 2-3 दफ़ा इसको ट्राई किया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो क्योंकि मैं अकेली करके देखा, मैं दोबारा इसको कर रही हूँ, मैंने बार बार इसको किया ताकि इसकी हवा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जब मैं इसको करने लगती थी तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता था। लेकिन ये बहरहाल मैंने इसको एंड पे कर लिया हुआ था और ये बहुत अच्छा हो गया। तो इसके अंदर 3-4 जैकेट्स आ गई थी और जो क्विल्ट कवर वाला बैग था वो भी इसके अंदर आ गया हुआ था। अब ये ब्लैंकेट भी बहुत मेरी स्पेस लेता है और ये बहुत हार्ड है ब्लैंकेट, तो इसको मैंने बड़ा अच्छा इसके अंदर सेव कर लिया हुआ था। और अब मैं ये कहाँ पे रखूँगी, ये जगह भी मैं आपके साथ शेयर कर, अगर आपके पास कोई बड़े अटैची हैं तो उनमें भी आप इनको रख सकते हैं, लेकिन अटैची को भी खोलना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे जो घर जो बनाए जाते हैं इनके घरों के ऊपर बहुत स्पेस रखी जाती है, स्पेस बनाई जाती है और बड़ी जगह का अच्छे से यूज़ किया जाता है। हम बहुत खुश होते हैं कि यहाँ पे लोगों ने स्पेस को बड़ा अच्छा यूज़ किया हुआ है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि एक एक जगह पे एक कमरा बनाया जाता है, साथ वाशरूम अटैच बनाए जाते हैं, तो ऐसा यहाँ नहीं है। मैं अभी वो स्पेस भी दिखाऊंगी जहाँ पे मेरे सेकंड फ्लोर पे हमारे जो छत है उसके ऊपर, पाकिस्तान में भी ये मैंने देखा है कि बनाया जाता है और मेरे अपने घर में बना हुआ है छत के ऊपर। फिर रखा हुआ को उसके अंदर फिर हमने क्या किया हुआ, पाकिस्तान में पेटी रखी है, फिर ऊपर उसके ऊपर जाते हैं, ऊपर से पेटी खोलते हैं, अंदर से चीज़ें निकलती हैं। ये बहुत, ये देखिए मैं सेकंड फ्लोर पे जा रही हूँ और स्टेयर्स की मदद से ऊपर सेकंड फ्लोर पे जाऊँगी। कभी आपको होम टूर कराऊंगी, अगर मेरी बेटियां अपने कमरों की इजाज़त देंगी कि हमारे कमरों का आप विज़िट करा सकती हैं, होम टूर करा सकती हैं। ये दोनों मेरी बड़ी बेटियां, उनके कमरे महानूर और उमामा का कमरा है साथ। ब्लू वाला जो था अब आपने देखा है ये उमामा का था, पर ऑरेंज वाला महानूर बेटी का है। ये सारा सामान मेरे बेटे ने ऊपर पहुंचा दिया हुआ था और ये देखें, ये ऊपर मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, इससे स्टिक की मदद से मैं इसको ओपन करूँगी और बिल्कुल हॉरर मूवी की तरह ये जी लैडर हमारी नीचे आ जाएगी। ये लैडर इसके साथ फिक्स हुई हुई है। ये जब हमने कंस्ट्रक्शन करवाई थी तो ये वैसे ऊपर स्पेस थी लेकिन लैडर नहीं थी, लैडर हमने फिर खुद लगवाई है। और ये देखिए इसके साथ वो बना भी हुआ है कि लैडर के ऊपर आपने कैसे चढ़ना है और लैडर को कैसे आपने ओपन करना है। तो ये सारा उसके ऊपर बना हुआ है, ये इसका मेथड बना हुआ है। और ये एक दिन पहले मैंने और मेरी बेटी, बड़ी बेटी, उसको हमने स्टोर की ये इंचार्ज बनाया हुआ है, तो ये वो सारा स्टोर को क्लीन करती है। तो लेकिन इस दफ़ा मैंने उसके साथ खुद क्लीन करवाया है। ये देखिए, ये जब भी आपको बॉक्स एक नज़र आ रहा है, इसमें मैट, बाथरूम के मैट रखे हुए हैं। जब मैंने यूज़ कर रही होती हूँ मैट, जब वो धोती हूँ तो फिर यहाँ से नए वाले मैट निकाल के नीचे रखती हूँ। ये मैट के लिए मेरी स्पेशल जगह है। ये लैडर मैं खुद ओपन करके और इसमें मैं खुद मैट और चीज़ें ऐसे रखी हुई हैं कि मेरी एक्सेस हो, मैं खुद चीज़ें रख सकती हूँ। तो ये सारा हम क्लीन कर चुके होंगे। अब मैं दूसरा पार्ट आपको दिखा रही हूँ। ये कुछ बिन बैग एक साइड पे आपको ब्लैक नज़र आएंगे जो मैंने रिमूव करने, ये देखें ये सामान अब ऊपर पहुँच चुका हुआ है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया हुआ है। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं एक एक करके ये बैग, जब एक की ज़रूरत होगी निकाल लूँगी, कोई गेस्ट आएंगे ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लूँगी। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी स्पेस की यूजेस यहाँ किया जाता है। तो ये वो सारा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखें, ये टैची भी ऊपर पड़े हुए हैं हमारे। तो ये अभी आपको नज़र आ रहा है, इसके आगे अभी काफ़ी सारी स्पेस यहाँ बची भी हुई है। अगर कोई आप एक्स्ट्रा चीज़ रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा। और ऊपर लाइट का भी अरेंजमेंट है, किसी वक्त भी आपको चीज़ ज़रूरत पड़े आप ऊपर ले सकते हैं। ये मैं अभी आपको लाइट भी दिखा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।